प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है अडानी और अंबानी पर। ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या सच? पिछले 10 साल में 21 पूंजीपतियों के पास इतना धन इकट्ठा हो गया है जितना कि 70 करोड़ भारतवासियों के पास। 21 पूंजीपति हैं हमारे देश में जिनके पास इतना धन इकट्ठा हो गया है मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण। प्रधानमंत्री का सबसे गंभीर आरोप अब तक ये रहा है कि टेम्पो लेकर बोरी बोरी में अडानी और अंबानी कांग्रेस पार्टी को काला धन दे रहे हैं। यही तो प्रधानमंत्री ने कहा 6 दिन बाद, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, टेम्पो लेकर, ये उनके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। टेम्पो लेकर अडानी अंबानी उनके दो खास दोस्त मित्र काला धन लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसे प्रधानमंत्री को, 8 नवंबर 2016 को आपने नोटबंदी की। नोटबंदी का कारण आपने क्या दिया? जब आपने टीवी पर भाषण दिया कि आपने कहा काला धन में निकालने वाला। 8 साल बाद काला धन नहीं निकला है, टेम्पो में है, बोरी में है, अडानी और अंबानी के पास है और प्रधानमंत्री चुप है। हालांकि प्रधानमंत्री ने बोला है कि क्या कर रहा है, सीबीआई क्या कर रहा है, वो क्यों सो रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, 6 दिन हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है अडानी और अंबानी पर। ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? एक तो गलती से सच भी नहीं बोलते, वो बात अलग है। पर जब ऐसा गंभीर आरोप लगाया है ऐसे 2 पूंजीपतियों के खिलाफ जिनको मैक्सिमम फायदा मिला है पिछले 10 साल में, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। पिछले 10 साल में 21 पूंजीपतियों के पास इतना धन इकट्ठा हो गया है जितना कि 70 करोड़ भारतवासियों के पास। 21 पूंजीपति हैं हमारे देश में जिनके पास इतना धन इकट्ठा हो गया है मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण, तो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। तो प्रधानमंत्री को यह जवाब देना चाहिए, टेम्पो गिरफ्तार कीजिए, ईडी और सीबीआई को कहिए अडानी और अंबानी के पीछे पड़िए और ये काला धन निकलवाइए, तब और सवाल का जवाब है। पिच पे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उस क्रिकेट पिच सांप्रदायिक पिच है और सिर्फ सांप्रदायिक या धर्म से लेकर मुद्दे वो उठा रहे हैं। जब हमें जवाब देना पड़ता है हम देते हैं, पर हमारा चुनाव अभियान हमारे मुद्दों पर हम कर रहे हैं, उनके मुद्दों, हालांकि वो हमारे मुद्दों पर अभी लड़ रहे हैं और हमारे न्याय पत्र को सबसे ज्यादा पब्लिसिटी देने वाले प्रधानमंत्री निकले। हमारे डाउनलोड 5 लाख हमारे न्याय पत्र डाउनलोड हुए हैं 19 तारीख के बाद, जब प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। 5 लाख कभी नहीं हुआ है 70-75 साल में कि एक पॉलिटिकल पार्टी घोषणा पत्र ने 5 लाख लोगों ने पढ़ा होगा। तो एजेंडा हमारा है, एजेंडा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, आर्थिक विषमताओं का है, श्रमिकों का है, किसान कर्जा माफी का है, कास्ट सेंसस का है, 50% सीमा का है। प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, अपने इंटरव्यू में भी नहीं बोल रहे और अपने भाषणों में भी नहीं बोल रहे। जो एजेंडे उन्होंने जो सवाल उठाया था उसी से जुड़ा सवाल है। सैम पित्रोदा और अय्यर साहब को बार बार कोट करते हैं प्रधानमंत्री। सैम पित्रोदा ने जो कहा वो उनकी व्यक्तिगत राय है, वो कोई पदाधिकारी नहीं, कोई सलाहकार नहीं, वो कांग्रेस पार्टी की ओर से तो बोलते नहीं है। उन्होंने कुछ कहा और तोड़ मरोड़ फुल करके ध्यान हटाने के लिए ये विरासत कर की बात है
और मैंने उसी वक्त मैंने कहा था कि एस्टेट ड्यूटी हटाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे, 16 मार्च 1985 एस्टेट ड्यूटी, वो विरासत कर ही होता है एस्टेट ड्यूटी, उसको हटाया गया। क्यों हटाया गया? वीपी सिंह ने अपने बजट के भाषण में स्पष्टीकरण दिया कि जितना हम खर्च करते हैं उस टैक्स को लेने में वो बहुत ज्यादा है और उस टैक्स से जो हमें आमदनी मिलती है बहुत कम है, इसीलिए हम इस कर को हटा रहे हैं।